हमारी खत्म हुई थी एक क्वेश्चन पे जो कि हम लोग कर रहे थे और बीच में ही क्लास खत्म हो गई थी, टाइम ओवर हो गया था। एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड था। एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट था, वर्ड प्रॉब्लम था, वर्क एंड टाइम का था। उसमें क्या पूछा जा रहा था, हमें फाइंड आउट करना था, फाइंड द टाइम टेकन बाय वन वुमेन alone to finish the work and also that taken by one man alone to finish the work। क्वेश्चन ये था कि अगर 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, तो हमने क्या माना था कि मान लेते हैं कि एक वुमेन अकेले उस काम को x डेज में फिनिश करती है और एक मैन उसी काम को अकेले y डेज में फिनिश करता है। तो यहाँ से हमने ये निकाला था कि एक दिन में एक वुमेन कितना काम करेगी। गुड मॉर्निंग। क्यों एक दिन में एक वुमेन कितना काम करेगी? वर्क डन, हाँ, वर्क डन ऑफ वर्क डन बाय वन वुमेन इन वन डे इज इक्वल्स टू 1/x। और इसी तरह से हो जाएगा वर्क डन बाय वन मैन in one day is equals to 1/y according to question। पहले से अच्छा, वर्क को हम लोग क्या मानते हैं? एक काम। क्या है? एक काम है। तो एक काम है और पहली कंडीशन ये बोली जा रही है क्या? 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days। तो टू वुमेन है, अगर एक वुमेन एक दिन में 1/x काम करती है तो 2 वुमेन एक दिन में कितना काम करेंगे? 2/x। इसी तरह से एक आदमी एक दिन में 1/y काम करता है, तो 5 आदमी एक दिन में कितना काम करेंगे? 5/y। अब क्योंकि टुगेदर बोला जा रहा है, दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो हमने लगा दिया प्लस। और बोला जा रहा है कि कितने दिनों तक ये लोग काम करते हैं? 4 डेज तक। तब कितना 4 दिन तक ये लोग इतना काम मिलकर करेंगे तो वो पूरा का पूरा काम क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा, यानी इक्वल्स टू 1। ये सभी को समझ में आया? तो इक्वेशन यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी? 4 ये जो मल्टीप्लाई में है, आप इसको डिवाइड में भेज दो, ये हो जाएगा 2/x प्लस 5/y। आप अगले स्टेप में करिएगा, मैं यहीं पे कर रहा हूँ, इक्वल्स टू 1/4 इक्वेशन नंबर 1। किसी कोई प्रॉब्लम? ओके। सेकेंड कंडीशन क्या है इसमें सेकेंड कंडीशन बच्चों ये है, वाइल 3 women and 6 men। अब वुमेन हो गई है 3 यानी 3/x, 6 men यानी कि 6/y। इन दोनों का मिलकर इतना ही काम एक दिन में करेंगे, 3/x प्लस 6/y। और कितने दिन में खत्म हो जाता है? 3 दिनों में काम खत्म हो जाता है। ये काम कितने दिन में फिनिश हो जाता है? 3 डेज में। इक्वल्स इनटू में 3 कर देंगे, इक्वल्स टू में 1। यही होगा। अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये जो 3 मल्टीप्लाई में है इसको डिवाइड भेज देंगे, ये 1/3 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर ये 2 हो जाएगी। तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब क्या करेंगे, अब रिड्यूसिबल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। इक्वेशन तो बन गई, क्या करेंगे? लेट 1/x इक्वल्स टू p एंड 1/y इक्वल्स टू q। 1/x को p मान लेंगे, 1/y को क्या मान लेंगे? q। तो देखिए ये 2/x है, ये 2/x है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? 2p प्लस 5q इक्वल्स टू 1/4। इसी तरह से अगली इक्वेशन इधर 3p प्लस 6q इक्वल्स टू 1/3। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। कोई दिक्कत किसी को यहां तक? अब इसको सॉल्व करके p और q की वैल्यू निकालना है। कैसे सॉल्व करेंगे? वेरी गुड। फर्स्ट को 3 से कर दीजिए, सेकंड को 2 से कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 6p प्लस 15q इक्वल्स टू 3/4। और अगला हो जाएगा 6p
प्लस 12Q इक्वल्स टू 2/3। अब ऐड करें कि सब्ट्रैक्ट करें? यस। राहिल, तुम्हारी बेटा तबीयत खराब है क्या? तुम्हारी आवाज चेंज लग रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो देखिए, जब माइनस करेंगे तो इधर 6P से 6P कैंसिल हो जाएगा, 15Q माइनस 12Q, ये 3Q आ जाएगा, और इधर आएगा 3/4 माइनस 2/3। इधर देखिए 4 और 3 का एलसीएम लेंगे, आएगा 12, 3 3 जा 9, माइनस 4 2 जा 8, और इधर क्या है 3Q है। कोई दिक्कत किसी को? तो ये हो जाएगा Q इक्वल्स 3Q इक्वल्स टू 1/12, तो Q इक्वल्स टू 1/36। सही है। Q की वैल्यू क्या आ गई? 1/36। अब मैं इसको इस वाले इक्वेशन में रख रहा हूँ, ये इक्वेशन जो दिख रही है इसमें मैं Q की वैल्यू रख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा क्या? 6P प्लस 12, Q की जगह पे 1/36 इक्वल टू में 2/3। देखिए 12 3 जा क्या होता है 36, तो ये हो जाएगा 6P इक्वल्स टू 2/3 माइनस 1/3, क्योंकि यहाँ पर 1/3 बचा, आरएचएस में जाएगा तो माइनस हो जाएगा 6P इक्वल्स टू 1/3, यानी कि P इक्वल्स टू 1/18। तो P और Q की वैल्यू आ गई। अब जो माने थे आप 1/x को क्या माने थे? P माने थे, तो 1/x इक्वल्स टू P था, P मतलब 1/18, तो ये इंप्लाई करेगा x x इक्वल्स टू 18। इसी तरह से 1/y को Q माने थे, तो 1/y इक्वल्स टू Q की जगह पे 1/36, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 36। क्लियर है? यानी 18 वुमेन उस काम को अकेले 18 वुमेन अकेले काम कर सकती हैं। कितनी पूछा जा रहा था ना कि कितने दिन में, सॉरी 18 दिन में, वुमेन 18 दिन में काम अकेले कर फिनिश कर सकती है, और मैन अकेले कितने दिन में उस काम को फिनिश कर पाएगा? 36 दिन में। तो ज्यादा तेज काम करने वाला कौन हुआ, वुमेन या मैं? यस यस। हाँ हाँ, वुमेन। ओके, तो रफ कर दें इसको। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आ रही था। अरे वाह, वेरी गुड। इससे बढ़िया क्या है, ऐसी ऐसी सुविधाएं सब। बस एक सेकंड बच्चों, इंक डालने फिर स्टार्ट करते हैं। तब तक आप लोग सेकंड का थर्ड क्वेश्चन पढ़िए जरा। रूही वाला, रूही ट्रेवल्स 300 पढ़िए और इक्वेशन बनाने की कोशिश करें। इक्वेशन आप लोग बनाइए, मैं तब तक इंक डाल लूँ। हाँ जी। चलो ठीक है, अभी बताना इक्वेशन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। रूही travels 300 kilometer to her home, partially by train and partially by bus. अपने घर के लिए रूही ट्रेवल्स कितना किलोमीटर टू हर होम, पार्शली बाई ट्रेन, मतलब 300 किलोमीटर ट्रेवल करती है। 300 किलोमीटर की डिस्टेंस है 300 किलोमीटर की। जो ट्रेवल कर रही है इस रास्ते पर उसका नाम है रूही। ओके, और कुछ डिस्टेंस बस से, अब बोला जा रहा है पार्शियली बाई बस एंड पार्शियली बाई, पहले क्या है पार्शियली बाई ट्रेन। तो मान लो हमने यहाँ पर मान लिया ये है, इतना डिस्टेंस मान लो वो ट्रेन से कवर करती है, और बाकी की बची हुई डिस्टेंस किससे कवर करती है? बस से।
अच्छा ये बताइए, अगर मान लेते हैं ट्रेन से वो x किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है तो बस से कितना करेगी? यस, 300 माइनस एक्स। अच्छा आप y भी मान सकते हैं, क्योंकि ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं टू वेरिएबल वाला, तो इस डिस्टेंस को हम क्या मान लेंगे? y। तो हमारे पास एक इक्वेशन भी मिल सकती है, x प्लस वाई बराबर 300। मिल सकती है कि नहीं? x प्लस वाई इक्वल्स टू 300। चलिए देखा जाएगा आगे भी। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके, आगे बोला जा रहा है सी टेक्स 4 hours इफ सी ट्रेवल्स 60 kilometer by train and remaining by bus. If she travel 100 kilometer by train and remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of train and bus. तो यहाँ पे पहली बात तो थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन अभी, इसको क्या करिए, एक्स और वाई जो माने थे इसको हटा दीजिए, क्योंकि हमें स्पीड चाहिए। क्या चाहिए? फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस। तो स्पीड ऑफ ट्रेन को मान ले रहे हैं एक्स किलोमीटर पर आवर, और बस की स्पीड को मान ले रहे हैं वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हम क्योंकि डिस्टेंस जो हम अभी अलग अलग ले रहे हैं वो हमें दिया हुआ है, तो वहां पे अननोन हमारे लिए रहेगा नहीं। हम ये स्पीड मान लिए, ट्रेन ट्रेन की स्पीड है एक्स और बस की स्पीड है वाई, और ये सभी को फॉर्मूला पता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहला केस ये है जब रूही कितना 60 किलोमीटर ट्रेन से, अच्छा ये बताइए, अगर रूही 60 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल कर रही है तो फिर बस से उसको कितना करना पड़ेगा? 240। 240 किलोमीटर उसको बस से ट्रेवल करना पड़ेगा। यानी हमें कहीं ना कहीं कितनी डिस्टेंस वो ट्रेन से कवर कर रही है, डिस्टेंस हमें पता है, स्पीड भी हमने मान रखा है x, और टाइम इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ से? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। होगा कि नहीं? तो पहले केस के हिसाब से अगर हम ये लिखें क्या, 60/x, इसका क्या मतलब हुआ? ये टाइम है कि नहीं बच्चों? हाँ, 60/x आवर टाइम लग रहा है। क्लियर है सभी को? अब अब बची तो, हाँ एक सेकेंड, तो वो टोटल टाइम है, ट्रेन और बस को मिलाकर है। तो ट्रेन से वो कितना, ट्रेन से 60 किलोमीटर सफर करने में उसको इतना टाइम लगेगा 60/x आवर का, और बस से वो कवर कर रही है 240 किलोमीटर, और स्पीड है उसकी बस की वाई, तो बस से उसको इतना समय लग रहा है। और अगर हम दोनों को कर दें ऐड, दोनों को कर दे एंड, इक्वल्स टू में रहेगा 4। ये समझ में आया सभी को? ये जो पहली क्वांटिटी लिखी हुई है, ये ट्रेन से उसने कितने समय में, हाँ बेटा बोलो। क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि रूही जो है 4 घंटे में, 4 घंटे में she takes 4 hours if she travels 60 kilometer by train and remaining by bus। अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से 240 किलोमीटर बस से ट्रेवल करती है तो उसको यहां से यहां तक पहुंचने में 4 घंटे का समय लगता है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो 60/x लिखा हमने, क्योंकि टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ट्रेन से वो 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है, स्पीड ट्रेन की x है, तो ट्रेन से उसको समय लगेगा जितनी देर यात्रा की, तो ट्रेन से वो 60/x घंटे यात्रा की, और बस से वो 240/y घंटे यात्रा की, और टोटल मिलाकर उसको 4 घंटे लगे। मतलब इन दोनों को ऐड कर दिया, दोनों टाइम को, तो टोटल 4 घंटे में उसने 300 किलोमीटर की जर्नी पूरी कर दी। क्लियर है? ओके, क्या हुआ, किसी कुछ पूछना है क्या? ओके, तो इसको चाहे तो अभी सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा, या पड़ा रहने दो, जाने दो, कटेगा तो 2 से ही कटेगा। 4 कट जाएगा क्या? 4 से काट लो। अच्छा, तो ये हो जाएगा 15/x प्लस 4 से इसको काटोगे हो जाएगा 60/y इक्वल्स टू 1। इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लेते हैं। क्लियर है ना सभी को? हमने क्या किया, 4 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। अब देखिए, अब सेकंड सेकंड सिचुएशन क्या है? सेकंड सिचुएशन बोला जा रहा है क्वेश्चन में, इफ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रिमेनिंग बाई बस। मतलब अभी 60 किलोमीटर कर रही थी, ट्रेवल कर रही थी ट्रेन से, अब 100 किलोमीटर ट्रेन से
और रिमेनिंग, तो रिमेनिंग कितना डिस्टेंस है, 200 बचेगी। 200 है ना, 100 किलोमीटर ट्रेन से 200 किलोमीटर अगर बस से कवर करती है तब क्या टाइम लगता है। बोला जा रहा है इफ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाई ट्रेन रिमेनिंग बाई बस सी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर। अच्छा, 10 मिनट्स लॉन्गर, इसका क्या मतलब है, किससे किससे। हाँ, मतलब इसको टोटल कितना समय लगेगा, 4 घंटे 10 मिनट। ओके, क्लियर है ना सभी को कि इसको 4 घंटे 10 मिनट समय लगेगा। हाँ हाँ, तो जो सेकंड कंडीशन दी हुई है उसके हिसाब से हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, 100/x 200/y इक्वल्स टू, बताइए इक्वल्स टू में क्या लिखें। 4 आवर 10 मिनट। अच्छा, अभी कोई बच्ची कुछ बोल रही थी, बोलो बेटा क्या। 4 + 10/60, वेरी गुड। 60 अपॉन में क्यों की बेटा। यस 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 यस, देखिए यहाँ पे जो जो आरएचएस में जो यूनिट रहेगी वो आवर में रहेगी। अभी आप देख रहे हो ये कंबाइंड फॉर्म में 4 आवर 10 मिनट, और आपने इस तरह से बहुत ही क्वेश्चन किए होंगे प्राइमरी क्लासेस में कि जैसे ये 10 मिनट है, आपको मिनट को आवर में चेंज करना है। मिनट को आवर में चेंज, 10 मिनट मैं पूछूं कितने घंटे के बराबर होगा, तो आप कहोगे सर 10/60 आवर के बराबर होगा, होगा कि नहीं, यानी 1/6 यानी टोटल उसको कितना समय लग रहा है, 4 + 1/6 आवर, इतना समय लगेगा कि नहीं पूरा। तो यहां पर इक्वल टू में ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू में हम लिखेंगे 4 + 1/6। समझ आ रहा है ना सभी को, पहले 4 घंटे लगते थे पहली सिचुएशन में, और दूसरी सिचुएशन में पहले से 10 मिनट ज्यादा, 10 मिनट या 1/6 आवर, बात एक ही है। तो 1/6 हमने क्या किया, इसमें ऐड कर दिया क्योंकि इसमें 1/6 आवर ज्यादा लग रहे हैं। यानी ये हो जाएगा, अगर आप एलसीएम लेके उसको सिंप्लीफाई करोगे आरएचएस को, 6 × 4 = 24 +1 यानी कि 25/6। आप इसको जब एलसीएम लेके करोगे तो ये आएगा 25/6। अब क्या करो, इस इक्वेशन को दोनों तरफ 25 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 4/x + 8/y इक्वल्स टू 1/6, इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत। अब मेरे ख्याल से, अब मैं आगे अगर ना कराऊं और कह दूं कि आप एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेना, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यस, 1/x को p मान लेना, एक को q मान लेना, वही रिड्यूसिबल फॉर्म है, कर लेना, हो जाएगा ना सर। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना, हो जाएगा। दो ही तीन लोग रिस्पॉन्स बोलते हैं, पूरी क्लास में 35 से 40 बच्चे जुड़ते हैं, और बोलते कौन है, राहिल, भूपेन, कभी कभी नैन्सी, और ये शाश्वत, ये 4-5 लोग गिने चुने बोलते हैं, बाकी लोग पता नहीं क्यों म्यूट करके, मुझे लगता है सो जाते हैं, या उनको सब समझ में आ जाता है या कुछ नहीं आता। मुझे भी कभी कभी डाउट होता है, या तो मैं ऐसे मेरे सामने अगर लिस्ट हो ना, तो मैं एक एक को जगाता रहूं कि हाँ हाँ तुम बोलो, संस्कृति तुम बोलो। बिल्कुल सही बात है। तो हमारा ये कहना है, जब क्लास में आप सभी लोग जुड़े हुए हो तो केवल हम 4 लोगों को नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन फीलिंग वही आ जाती है कि लगता है 4 ही लोग को पढ़ा रहे हैं। आप लोग को भी लगता होगा यही सर, इन्हीं का, राहिल है, राहिल का नाम लेते हैं, भूपेन का ही नाम लेते हैं, केवल इन्हीं को पढ़ा रहे हैं बस। जब आप लोग कुछ इंटरेक्ट ही नहीं करोगे, कुछ पूछोगे नहीं, तो क्या रहेगा। मेरा एक अच्छा क्वेश्चन है, 3 पॉइंट। हाँ हाँ बोल। अरे नहीं, देखो अभी तुमने बोला स्पष्ट रूप से मेरे को सुनाई दिया, और फोटो भी तुमने अपने प्रोफाइल में बहुत अच्छी, फोटो भी तुमने बोल दिया करो कि सर हाँ ये दिक्कत है। अभी जैसे बोल रहे हो अभी तो सुनाई दे रहा है ना, मैंने सुना तुम्हारी बात, इसी तरह से बोल सकते हो। ओके, 3.7 क्वेश्चन नंबर 3 इसी से मिलता जुलता है, और इसको हम आपसे करवाएंगे। ये भी उससे अच्छा क्वेश्चन है, पिछले वाले से ये अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि है ऑप्शनल बट। जी हाँ, अ ट्रेन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। डिस्टेंस कितनी है नहीं पता, वहां पे 300 किलोमीटर की डिस्टेंस पता थी, यहाँ पे कितने किलोमीटर की डिस्टेंस है अभी कुछ पता नहीं है।
बोला जा रहा है एक ट्रेन है, वो कुछ डिस्टेंस, अभी कितना है बाद में भी वेरिएबल नहीं मानेंगे, वो जो निकालना होगा उसके हिसाब से मानेंगे। फिलहाल ये पता है कि ट्रेन है, वो सपोज करो इस प्लेस से इस प्लेस तक ट्रेवल कर रही है। ट्रेन ए से बी तक जा रही है। अ ट्रेन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, पहली बात तो जैसे यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि अगर हम ट्रेन की स्पीड को, यूनिफॉर्म स्पीड है, तो अगर हम स्पीड को मान लें क्या, एक्स किलोमीटर पर आवर, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ओके, तो यूनिफॉर्म स्पीड को हमने मान लिया एक्स किलोमीटर पर आवर। बोला क्या जा रहा है, ट्रेन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, इट वुड हैव 2 आवर लेस देन द शेड्यूल्ड टाइम। अब देखिए यहाँ पे हमें डिस्टेंस को भी मानना पड़ेगा। डिस्टेंस को यानी ए से बी के बीच की डिस्टेंस को मैं मान ले रहा हूँ वाई किलोमीटर। मान ले रहा हूँ ट्रेन को जितनी डिस्टेंस कवर करनी है वो है वाई किलोमीटर, ठीक है। ओके, क्योंकि हमें फाइंड, लास्ट में अगर आप पढ़ेंगे लास्ट लाइन, तो फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन, हमें फाइंड आउट क्या करना है, वाई की वैल्यू ही हमें फाइंड आउट करनी है। तो चलिए, अच्छा ये बताइए, डिस्टेंस हमने मान लिया वाई, स्पीड हमने मान लिया एक्स, और स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहां से टाइम इक्वल्स टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अभी क्वेश्चन में अगर आप लोग पढ़ रहे होंगे, बुक आपके सामने होगी, तो आप लोग देख रहे होंगे उसमें लिखा होगा कि अगर अगर ट्रेन की स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाए, वो तो चलो बात की बात है। अगर ना बढ़ाया जाए, नॉर्मल सिचुएशन में ट्रेन को ये जर्नी वाई किलोमीटर तय करने में कितना समय लगेगा, मैं नॉर्मल अगर आपसे पूछूं टाइम, बताइए कितना समय लगेगा। यस, वेरी गुड, वाई अपॉन एक्स आवर, ये उसका एक्चुअल टाइम है, इतने घंटे में ट्रेन वाई किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करेगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बोला क्या जा रहा है कि अगर हम ट्रेन की स्पीड को कितना बढ़ा दें, 10 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो यानी ट्रेन की जो स्पीड है वो एक्स की जगह पे अब क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 10 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड हो जाएगी। अच्छा, डिस्टेंस क्या बदलेगी, क्या डिस्टेंस तो वही रहेगी, है ना। बोला ये जा रहा है, अब जाहिर सी बात है, आपको आना है जीनियस पब्लिक इंटर कॉलेज और आप अपनी स्पीड बढ़ा दोगे, तो जो यूजुअल आपका टाइम लगता था उससे कम समय लगेगा कि नहीं। एक बार एक बच्चा, 1-2 साल पहले यही क्वेश्चन हम करा रहे थे, तो एक बच्चा बोला, आप सर ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि कम समय लगेगा, मान लीजिए ठीक है हम दौड़ दौड़ के आ रहे हैं स्कूल और रास्ते में गड्ढे में गिर गए, रास्ते में गड्ढे में गिर गए, और गिर के उठे, अपना कपड़ा वगैरह साफ किए, चोट वोट लगी थी उसको देखे, फिर हम दौड़ के ही आए, तो हमने तो पूरा डिस्टेंस मतलब दौड़ के ही ट्रेवल किया, हमारी स्पीड ज्यादा ही थी, लेकिन हमारा समय जो है स्कूल पहुंचने का लेट हुआ कि नहीं। हमने कहा ठीक है बेटा मान ले। हाँ मतलब हंस हंस के ही पूछा, मतलब पता था उसको भी, बट ऐसे ही कॉमेडी कर रहा था, जस्ट लाइक वो पेन। ओके, तो बोला ये जा रहा है कि अगर 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ा दी जाए, तो उसका जो टाइम लगेगा ट्रेन को, वो 2 घंटे कम समय लगेगा शेड्यूल टाइम से। तो यहाँ पर बताइए इक्वेशन में क्या लिखूं, पहली इक्वेशन, इस, ना 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 ना, अभी के लिए t-2, यस, ये पक्का नैन्सी बोली होगी। ओके, तो देखिए, डिस्टेंस है y, क्योंकि डिस्टेंस वही ट्रेवल करनी है, स्पीड हो गई है x+10। अब राहिल ने x-2 क्यों बोल दिया वो मुझे नहीं पता, राहिल x+10 स्पीड है ना इसका। हाँ, हाँ बिल्कुल, जैसे अभी नैन्सी ने बोला कि इक्वल्स टू में क्या रहेगा, t-, हाँ बिल्कुल, पहले ओरिजिनल टाइम था y/x, अब इसमें कितना माइनस कर दो, 2 माइनस कर दो, तो यही इसका ओरिजिनल टाइम हो जाएगा। क्लियर, क्लियर है सभी को। ओके,
तो यहाँ पर देखिए है क्या, बोला ये जा रहा था कि एक ट्रेन है, वो नॉर्मल स्पीड यानी उसकी यूनिफॉर्म स्पीड है जिसको हमने मान लिया था x, और ट्रेन अगर अपने यूनिफॉर्म स्पीड से y डिस्टेंस को कवर कर रही है तो हमने मान लिया डिस्टेंस को y माना है, स्पीड को x माना है। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो ओरिजिनली उसको कितना टाइम लगता है, नॉर्मली ट्रेन को y बाई एक्स आवर समय लगता है ए से बी तक पहुंचने में। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर स्पीड को बढ़ा दिया जाए, अगर ट्रेन की स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाए तो भैया स्पीड हो जाएगी एक्स प्लस 10, डिस्टेंस वही है। तो अब टाइम कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगी डिस्टेंस और ये हो जाएगी स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जो एलएचएस में लिखा हुआ है ये टाइम ही तो है, लेकिन ये टाइम कब है, जब स्पीड को 10 किलोमीटर और बढ़ा दिया गया ट्रेन की स्पीड को। और जाहिर सी बात है जब स्पीड को बढ़ा दोगे तो समय कम लगेगा पहले वाले से। पहले वाई बाई एक्स टाइम लग रहा था, अब बोला जा रहा है कि समय कितना लगेगा, शेड्यूल टाइम से 2 घंटे कम समय लगेगा। यानी अगर पहले 6 घंटे में ट्रेन, अगर अगर पहले अगर मान लो ये 6 घंटे में यात्रा कर ले रही थी ट्रेन, तो अब उसको 4 घंटे लगेंगे। क्लियर है सभी को? ओके। अब -2 को चाहो तो उधर भेज दो, ये हो जाएगा, इक्वेशन क्या बन जाएगी, वाई बाई एक्स माइनस वाई बाई एक्स प्लस 10 इक्वल्स टू 2, इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत किसी को? ओके। ओके। अब आते हैं सेकंड सिचुएशन, ये तो पहला इक्वेशन बन गया। आते हैं सेकंड केस में। बोला क्या जा रहा है, इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाई 10 किलोमीटर, अभी 10 किलोमीटर स्पीड बढ़ा दिया गया था, 10 किलोमीटर स्पीड को घटा दो, यानी कि x -10, है ना है ना। तो बोला जा रहा है अब जो टाइम लगेगा वो पहले वाले से 3 घंटे ज्यादा समय लगेगा। तो बताइए फटाक से सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी। हाँ, y अपॉन, और एलएचएस में क्या रहेगा, यस, हाँ, y अपॉन एक्स माइनस 10 इक्वल्स टू वाई बाई एक्स प्लस। ठीक है, तो आप इसको भी चाहो तो इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे, आप 3 को उधर भेज दो तो ये हो जाएगा वाई बाई एक्स माइनस वाई बाई एक्स माइनस 10 इक्वल्स टू 3, इक्वेशन नंबर 2। अब आपको एक्स और वाई के फॉर्म में दो इक्वेशन मिल गई, लेकिन यहाँ आप ध्यान दो, इसको सॉल्व कैसे करोगे, बताइए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए, हाँ बेटा बोलो। हाँ हाँ हाँ, राइट राइट राइट। हाँ ठीक ठीक, सही कह रही है। यहाँ पे -3 होगा। तो बताइए, कोई बताओ जरा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ना तो रिड्यूसिबल फॉर्म का है कि आप किसी को x मान लो, किसी को y, p और q मान लो, रिड्यूसिबल फॉर्म की तरह दिख भी नहीं रहा है। 1/x को ले लोगे ठीक है, और y वाला का टर्म कहाँ जाएगा। अच्छा ठीक है, y/x को मान लेते हैं हम, p मान लियो। तो जो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर तो मान लो p रख दोगे, यहाँ पर क्या रखोगे। आप देखिए करिए क्या, यहाँ से एक इक्वेशन से y/x की वैल्यू निकालिए और दूसरे इक्वेशन में रख दीजिए। जैसे अगर मैं यहाँ से पूछ, सब्स्टिट्यूशन लगा देते हैं। अब यहाँ तो हम ऑप्शनल एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, रिड्यूसर वाली थोड़ी एक्सरसाइज कर रहे हैं, है तो किसी भी फॉर्म से आप कर सकते हो, आपको एक्स और वाई बस चाहिए। क्या करो आप यहाँ से मान लो किसकी वैल्यू, वाई बाई एक्स की वैल्यू कहीं से यहीं से निकाल लो चाहे। तो वाई बाई एक्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से निकालेंगे तो क्या आएगा, वाई बाई एक्स माइनस 10 -3, यही आएगा। हमने क्या किया, इस वाले टर्म को, है ना, इस वाले टर्म को हमने आरएचएस में भेज दिया, ये निगेटिव में था, आरएचएस में आएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा। अब वाई बाई एक्स की जगह पे ये वैल्यू आप रख दो। जब आप ये वैल्यू रख दोगे वाई बाई एक्स की जगह पे, ये क्या हो जाएगा, वाई अपॉन एक्स -10 माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 10 इक्वल्स टू में 2 हो जाएगा। एलसीएम लेके इसको आप सॉल्व, बिल्कुल इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व,
इसको अब आप सॉल्व करिएगा। आपके पास 1 2 3 इक्वेशन है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है, नहीं आएगा। ये क्या है? भास्कर क्या है? हाँ हाँ हाँ। अरे तो यहाँ से क्वेश्चन को लिया गया है। चलो दिखा देते हैं इसको भी, क्या है ये क्वेश्चन। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। मेरी गरीबी वाला है, चलो तब तो फिर हमारे हमारे टाइप का है, गरीबी वाला है। ओके, वन सेज, हम, वो वन कोई भी हो सकता है, राहिल हो सकता है, शाश्वत हो सकता है, हम खुद हो सकते। गिव मी 100 फ्रेंड, आई सेल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। कौन किससे मांगना चाहता है? गिव मी 100 फ्रेंड। अच्छा ये 100 के बाद में थोड़ा, 100 के बाद थोड़ा सा पॉज है, ये ना बोल देना गिव मी 100 फ्रेंड, मुझे दोस्त दे दो, ऐसा नहीं है। गिव मी, हाँ 100 रुपीज मांग रहा है अपने दोस्त से। मान लो ये पर्सन है ए और ये पर्सन है बी, और ए बी से कह रहा है, ए बी से क्या कह रहा है, मुझको 100 रुपया दे दो। बी दे या ना दे उसकी मर्जी। अब बोला अगर तुम दे दोगे तो क्या होगा, आई सेल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। मान लो अभी इसके पास एक्स रुपया भैया पैसा है, और बी के पास मान लो वाई रुपए पैसा है, तो अगर वाई वाला 100 रुपए निकाल कर अपने में से एक्स को दे देगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बताइए क्या इक्वेशन बनेगी? एक्स के पास, भैया वाई पैसा दे, अरे वाह, एक्स प्लस 100 हो जाएगा एक, भाई 100 रुपए वाई ने दे दिया यहाँ। हाँ बोलो बोलो। हाँ जी नहीं, देने वाला बी, बी बी। भैया ठीक है कर, हाँ हाँ, आप रिकॉर्डिंग में भी देख लेना, वैसे अगर गलती हो गई भैया माफ कर दो, डांटो नहीं। यस, ये पैसा भैया इसको दे रहा है, एक्स को दे रहा है। और अभी भी दिक्कत हो तो ये समझ लो एक्स इज स्मॉलर देन वाई लिए मत। ठीक है, वाई वाला जो है पैसा दे रहा है 100 रुपए एक्स को, तो एक्स के पास हो जाएगा, मतलब ए वाले आदमी के पास हो जाएगा कितना पैसा, एक्स प्लस 100, और उसने अपने जेब में से 100 रुपए निकाल लिया, तो उसके पास बचेगा वाई माइनस 100। अब ये ए जो है इससे बोलता क्या है, तुमने जब मेरे को 100 रुपए दे दिया, तो क्या मतलब तुम्हारे क्या आई सेल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू, तो क्या होगा, किसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा कि बीच में इक्वेलिटी आ जाए, क्योंकि बोला जा रहा है। हाँ भैया, भाई वाला बेचारा मित्रता निभाते हुए राहिल जैसा मित्र कि भैया ठीक है मैं गरीबी हूँ, मैं खा लूंगा भूखा रह लूंगा, लेकिन मेरा दोस्त मेरे से मांगा है पैसा, ले लो तुम भी क्या याद रखोगे। अब अब भूपेंद्र जैसे दोस्त अगर मिल जाएंगे, उनके पास पैसा था दबा के रखे हुए थे, और 100 रुपए पा गए, तो 100 रुपए पा गए तो बोलने बोलने लगे कि मैं तुम्हारे जो तुम्हारे पास इतना पैसा था उसका डबल मेरे पास हो गया। तो फिर राहिल क्या करेंगे, कहीं ऐसा है, मैथमेटिकल ऑपरेशन लग मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाइए और मेरे में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मैं तुम्हारे बराबर। आई बात समझ में? ओके, सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर लीजिए, तो एक्स प्लस 100 इक्वल्स टू 2y माइनस 200, 2y को उधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा x माइनस 2y, 100 को RHS में भेज दो, -300 को, है ना, ये हो जाएगी पहली इक्वेशन। अब चलिए दूसरी लेन देन पे आते हैं।
बोला जा रहा है आगे, द अदर रिप्लाइज। अब बी जो है ए से कहता है, अभी कौन किससे कह रहा था, ए कह रहा था बी से, अब बी ए से कह रहा है, क्या कह रहा है, द अदर रिप्लाइज इफ यू गिव मी 10, तुम मेरे को 10 रुपया दे दो। बहुत सही, ये सस्ता वाला सौदा है। इफ यू गिव मी 10 आई शैल बी 6 times एज रिच यू। अरे बाप, हाँ, मतलब बी वाला जो है ए से कह रहा है कि तुम मुझको, इस एक्स से कहता है कि तुम मुझको 10 रुपया दे दो, तो हाँ, अगर ए जो है 10 रुपए दे देगा तो ए के पास पैसा बचेगा x-10, राइट, और वाई के पास हो जाएगा y+10। और यही वाला बंदा इससे कह रहा है कि तुमने मेरे को 10 दे दिया, अब मैं तुमसे 6 गुना ज्यादा हो गया, तो मैं किधर 6 से मल्टीप्लाई करूं। यस, इसमें मैंने कर दिया। हाँ, तो हाँ, तो इस गरीबी को अमीरी में कन्वर्ट करना है तो बस मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा दो, 6 से मल्टीप्लाई करके बीच में लगा दो इक्वल, बराबर हो गए। सिंप्लीफाई कर लो तो 6x-60 इक्वल्स टू y+10। y को उधर भेजो, 60 को इधर भेजो, तो इक्वेशन बन जाएगी क्या, 6x-y इक्वल्स टू 70। इक्वेशन नंबर 2 आया समझ में। मेरा आई थिंक मेरा काम खत्म, आगे आप कर लोगे, है ना। दो इक्वेशन है आपके सामने, कोई भी मेथड लगा के आप एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हो। क्लियर है सभी को। ओके।